गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी जो बुक है आरोज का काव्य खंड का चैप्टर गजल, जिनके लेखक थे दुष्यंत कुमार। तो बच्चों, कल की क्लास में आपका जो ये चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। आइए इस पार्ट गजल के हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय खास तरह के फूलदार वृक्षदार से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है। समझा कर लिखें। बच्चों देखिए, निश्चित रूप से जो गुलमोहर है वो ग्रीष्म ऋतु का लहलाने वाला फूलदार वृक्ष होता है, पर कवि ने इसके द्वारा सांकेतिक अर्थ को कहीं ना कहीं प्रकट किया है। और ये घना छायादार जो पेड़ है वो अपने घर, नगर और देश का कहीं ना कहीं प्रतीक होता है, जो हमारे जीवन का क्या है बच्चों, कहीं ना कहीं आधार है। ये परायों के सुखों को और जीवन का भी कहीं ना कहीं प्रतीक माना गया है। हम अपना जीवन जीते हुए दूसरों के जीवन को सुखमय बनाए, ऐसा हमारे कवि चाहते हैं। आइए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एक एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है। देखिए, कवि ने पहले शेर में चिरागा शब्द का बहुवचन रूप में प्रयोग किया है, जो हर घर को सरकार की ओर से दिए जाने वाली जो सुख सुविधाएं हैं उनका द्योतक है कहीं ना कहीं। और दूसरी बार कवि ने चिराग शब्द को बच्चों एक ही वचन में प्रयोग किया है, अर्थात जो जनता को सुख आराम प्रदान करने वाली केंद्रीय सत्ता का बोध कराती है। सरकार का कार्य है कि वह जनता को सुख सुविधाएं प्रदान कराने की व्यवस्था करे, पर सरकार जो है ऐसा नहीं करती है, उसका विपरीत करती है। कवि ने एक ही शब्द का प्रतीकात्मक और लाक्षणिक प्रयोग करके अपनी कल्पना का कहीं ना कहीं क्षमता का बहुत ही अद्भुत परिचय दिया है। आइए बच्चों, इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गजल के जो तीसरा शेर है उसको गौर से यदि हम पढ़ें तो यहाँ दुष्यंत जी का इशारा किस तरह के लोगों की तरफ गया है। देखिए बच्चों, कवि ने शेर में उन लोगों की तरफ संकेत किया है जो किसी भी स्थिति को सहज रूप से स्वीकार कर लेने को हमेशा तैयार रहते हैं, अर्थात यहाँ अन्याय होने पर भी वे कभी भी विरोध नहीं करते हैं, साथ में विरोध का स्वर कभी भी नहीं उठाते हैं, बल्कि वो हमेशा उस अन्याय को सहते रहते हैं। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशय स्पष्ट करना है, तेरा निजाम है सिल दे शायर जुबान की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। शायर जो है बच्चों वो अपने भावों को प्रकट करता है, सरकार के अन्याय का विरोध करता है, जो सरकार है उसके सरकार जो भी गलत कर रही है उसके अन्याय का वो विरोध कर रहा है, जनता को कहीं ना कहीं जागरूक बनाता है। इसलिए शायर को बच्चों ये भय है, डर है कि सरकार उसकी जो जुबान है कहीं बंद ना करा दे, कहीं सिल ना दे, अर्थात उसका कुछ ना कुछ कर दे, सदा के लिए उसको कहीं शांत ना कर दे। जिस तरह छंद के बंधन की जो आवश्यकता गजल को होती है, वैसा ही जो भय है वो सरकार को भी कहीं ना कहीं आए दिन डराता रहता है, इसलिए वे किसी भी स्थिति को उत्पन्न कर सकती है। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुष्यंत की जो ये गजल है उसका मजाक बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार करें। दुष्यंत जी जो है समाज की पीड़ा को क्या करते हैं, समझते हैं और सरकार के द्वारा जनता के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाते हैं कि वो जनता के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। उसकी दृष्टि में सरकार सामान्य लोगों के दुख दर्द को दूर करने का कोई ठोस प्रयत्न नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए आवश्यक है कि कोई ऐसी सरकार लाई जाए जो जनता को पीड़ा, उसके दुख दर्द से क्या करे, दूर करे। वह परिवर्तन चाहता है। कौन बच्चों, हमारा कवि। लोगों की जो सोच है, विचारधारा है, उसका स्वभाव है, कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां है वो चाहता है कि उसमें किसी भी तरह का क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, ताकि जो जनता के लिए सुखदायी हो। इसी गजल का मिजाज बदलाव करना चाहते हैं हमारे जो है वो लेखक। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुष्यंत कुमार की गजल के आधार पर उनकी भाषागत विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, हिंदी गजल साहित्य में दुष्यंत कुमार का विशिष्ट स्थान है। खड़ी बोली में रचित गजलों में उर्दू और फारसी शब्दावली का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है। कवि ने लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का प्रयोग कर कथन को गहनता, गंभीरता प्रदान की है। गजलों की भाषा में स्पष्टवादिता के साथ कोमलता भी विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। साय में धूप गजल का मूल भाव प्रकट कीजिए।
देखो बच्चों, प्रस्तुत गजल जो है वो कवि ने समाज में व्याप्त राजनीतिक और सामाजिक जो भ्रष्टाचार है, बुराइयां हैं, राजनीतिक जो अव्यवस्था है, उस पर कहीं ना कहीं अपनी चिंता व्यक्त करते हुए ये बताने का प्रयास किया है। और उसने इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दशा को सुधारने की कोशिश की है। वो कहीं ना कहीं जनता को प्रेरित कर रहा है। कवि को ऐसा लगता था, ऐसी आशा थी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, तो हमारे देश की जो जनता है उसे विभिन्न प्रकार की जो सुख सुविधा है वो प्राप्त होगी। बल्कि उनके साथ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उनको सुख सुविधाएं मिलने की जगह शासन के द्वारा ही दुख प्राप्त हो रहा है। उनकी जो आर्थिक दशा है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई है, बुरी हो गई है। हमें सहारा देने वाले जो शासन थे, आज ही वो हमारे दुखों का क्या बन चुके हैं, कारण बन चुके हैं। हम इतने अधिक दुबले दबे कुचले हैं कि हम विद्रोह भी नहीं कर सकते, उनके प्रति हम आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। ईश्वर के नाम पर भाग्यवादी बने सुखद सपनों में कहीं ना कहीं हम खोए रहते हैं। ये संवेदनशील शासन व्यवस्था इनका इतना दर्द दे रही है कि हम उसको समझ नहीं सकते। परंतु सामूहिक आवाज शासन को भी कहीं ना कहीं बच्चों बदल सकती है। इसलिए हमारे समाज में हमारे कवि ये चाहते हैं, वो लोगों की, जनता के मन में एक क्रांति का भावना जगाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो जनता है इन सारी चीजों का विरोध करे और अपने लिए कुछ सुविधाओं का प्रबंध करे। तो बच्चों, इस पार्ट के जो गजल के क्वेश्चन आंसर्स थे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।